नाम हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं राम राम कहने लगे एक ईश्वर का नाम। अरे राम तो भगवान का नाम है, भगवान राम का। कृष्ण जो है भगवान कृष्ण का नाम है, और भगवान राम ने भी उस ईश्वर का भजन किया था। तुम्हारी रामायण बता रही है, योग वशिष्ठ नाम की एक महारामायण है। यदि जो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, उनकी एक किताब है, उसका नाम योग वशिष्ठ है। हम लोग कहते हैं, गांव में लोग कहते हैं कि जौले माँ बाप जिंदा है तौले गुरु की क्या ज्ञान, कहते कि नहीं। लेकिन ये नहीं मालूम कि जो राम थे वो भगवान थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। त्रेता में जिनका अवतार हुआ था कि नहीं। जो भगवान थे, भगवान के कई गुरु थे। एक विश्वामित्र थे और एक वशिष्ठ जी थे, दो गुरु थे। और जब उनके माता पिता भी उस समय जिंदा थे, दशरथ भी जिंदा थे, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी जिंदा थी। उनके सामने ही उन्होंने दो गुरु धारण किए। और गांव में लोग कहते हैं कि माता पिता जिंदा हो, माता पिता की सेवा करो, गुरु की कोई जरूरत नहीं। कहते कि नहीं। देखो माता पिता अपनी जगह पर है और गुरु जो है अपनी जगह पर है। माता पिता जो है कहते हैं कि माता पिता लड़कन बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता अगर मछलियों का धंधा करते हैं, नहर में, नदियों से, तालाब से, पोखर से पकड़ करके लाते हैं, खाते हैं और बेचते हैं, ये अपने बच्चों को बताएंगे कि ये तुम करो। तो ऐसे काम को करने से बच्चा जो है भवसागर से पार हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जीव को भवसागर से पार कर देता है। प्रेम भक्तों, ईश्वर जो है तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं है। इस जानकारी को गुरु महाराज जी कराते हैं, इसीलिए गुरु श्रेष्ठ होता है। देखो भगवान कृष्ण थे, उनकी माता पिता जिंदा थे और एक भी माता पिता नहीं थे। उनके डबल थे भैया, देवकी और वसुदेव देव के माता पिता, और दूसरे नंद और यशोदा था। फिर भी उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी। फिर भी उन्होंने शांतिपन को गुरु बनाया और दुर्वासा ऋषि को अपना योग का गुरु बनाया। और हम यहाँ अपनी कहानियां, अपनी कथा अपने मन से ही बना कर बिगाड़ कर बनाए थे। चलो कोई बात नहीं, तुम बनाओ बिगाड़ो, तुम जाके अपने शरीर की दिखाता हो। क्यों? कि तुम जैसा बनाओगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। नहीं बताओ, ये दुनिया में ऊंट है, हाथी है, गधा है, खच्चर है, शेर है, तेंदुआ है, कुत्ता है, बिलाई है, सांप है, चकुंदर है, चींटी है, चीटा है। फिर ये कहां से आवेंगे? जब सब आदमी अच्छो ही काम करे और आदमी बन गए, और फिर गधाओं का ये ठेका नहीं है कि जब गधा मरेगा तो फिर गधा बच जाएगा, और फिर मरेगा फिर गधा बच जाएगा। और आदमी का ये ठेका नहीं कि आदमी जब मरेगा फिर आदमी हो जाएगा, फिर मरेगा फिर आदमी हो जाएगा। ऐसा नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने बताया, क्या बताया? कि कर्म प्रधान, अरे कर्म प्रधान, कर्म प्रधान देश रचना का, कर्म प्रधान देश रचना, कर्म प्रधान देश
खाएंगे लगे जगह हम आदमी फिर बन जाए कैसे बन जाओ। करम प्रधान फिर जो रचना था तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है और वो कर्म से ही विश्व की रचना हुई है। कंस विश्व की ये पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग ये कर्म के ही कारण मनुष्य कर्म करता है और मनुष्य के बाद फिर इनका नंबर लग जाता है। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य जो है करता है तभी उसका फल मिलता है। अरे कहूँ के घरे भैंस हो और कहूँ हवन होते हो या मंदिर में पूजा होते हो और भैंस जगह हम पूजा करने जाएंगे तो भाई मंदिर में कोई घुस लेते और हवन में कहना कोई बैठ लेते कोई नहीं बैठ। मनुष्य ही श्रेष्ठ है, मनुष्य ही यज्ञ जप दान तप तीर्थ व्रत स्नान आरती पूजा वंदना ये सब मनुष्य ही कर सकता है। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, लोग कहते हैं फला आदमी बहुत बढ़िया गया, सारी जिंदगी में उसने कोई खराब काम नहीं किया। इस बात का मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं बचपन से। लेकिन पाए जो है इतनी बड़ी मर्ज हो गई, कैंसर की मर्ज हो गई, घटिया पे गोड़े रहो बन वालो है भैया के तो बढ़िया आदमी है। कितनी माने भागवतें करवाई और कितने अच्छे अच्छे काम करवाए, लेकिन ये नहीं मालूम कि तुमने इसी जिंदगी की तो बात देखी, इस जिंदगी के पहले भी तो कोई जिंदगी रही होगी, उसमें भी तो हाथ पैर होंगे, उसमें भी तो कर्म किया होगा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कोई न काऊ सुख दुख करता, कोई न काऊ सुख दुख करता, कोई न काऊ सुख दुख करता, कोई न काऊ कोई न काऊ सुख दुख करता, अरे कोई न
सुख दुख करवाता। भोग कोई ढाता। मेरे भागवत बंधु, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताया है कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता। लोग कहते हैं कि भगवान ने उन्हें बड़े कष्ट दिया। ये बताओ, भगवान की है और राम ज्ञान से कौन सी लड़ाई लड़ती थी? उन्हें तो दुख दे दो, बीमार कर दो, परेशान कर दो, एक्सीडेंट हुई हो और जाने का हुई हो। जो बताओ, जब भगवान की लात हुई है, भगवान की कौन सी उनसे दुश्मनी आती और रामचंद्र से कौन सी उनकी सलाह आती जो उनके 3 मंजिल के मकान बने ढाड़े और नाटक सब मामला सही बन जाएगा। ये कहते हैं कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता। कोई भी किसी को, कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई परमेश्वर किसी को भी दुख और सुख नहीं दे सकता है। अरे अरे तुमने इम्तिहान परीक्षा दी, उसमें जो लिखा, उसमें जो रिजल्ट है वो आएगा कि तुमने क्या लिखा, क्या किया। तुमने जो कर्म किया है उसका फल बनेगा और वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। निज कृत्य कर्म, निज माने खुद, कृत माने किया हुआ, कर्म माने कर्म, निज कृत्य कर्म भोग सो ही भ्राता। हे भाइयों, जो तुमने खुद किया है इस जिंदगी में या अगली जिंदगी में या और अगली जिंदगी में या और अगली जिंदगी में या और अगली जिंदगी में, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। देखो एक मैं आप लोगों को महाभारत की बात बताता। महाभारत में एक भीष्म पितामह थे, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला था कि वो अपनी इच्छा से करें। और भीष्म पितामह वीर थे। प्रेमी भक्तों, भीष्म पितामह का यह अंतिम समय आया। अर्जुन ने उनके शरीर को छलनी कर दिया बाणों से, सिर लटक गया। तो उन्होंने कहा मेरे तकिया लगाने वाला कोई है? लोग तकिया ढूंढने लगे। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन को बुलाइए, जिसने मुझे सर सैया पर लिटाया है वही मुझे तकिया दे सकता है। उनने ऊपर से 2-3 बाण और मारते तो मुंह ऊंचो हो गया। सारा खून जो है निकल गया और अभी मृत्यु नहीं हुई। भीष्म पितामह जो है भगवान माधव मुकुंद से कहने लगते हैं कि सर हमें 100 जन्म तक की याद है। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो मैं सर सैया पर पड़ा हुआ हूं और मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। बताइए ये कौन सा कर्म है इसका फल मुझे मिल रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह 100 जन्म की तुम्हें याद है, तुम बता रहे हो कि 100 जन्म तक की हमें याद है। 100 जन्म के पहले एक से एक में जन्म में तुम अवंतिका के राजा थे।
अपने सारथी के साथ रथ में बैठ करके जा रहे थे। रथ बड़ी तेजी से था। आगे रास्ते पे दुमोही, दुमोही कहते हैं, जिसे कुचलेड़ भी कहते हैं, वो रास्ते में क्रॉस कर रही थी और दुमोही धीरे धीरे चलती है। पितामह ने कहा, सारथी रथ रोको, सारथी रथ रोक दीजिए। सारथी रथ की तेजी से था कि रोकते कहीं को नजदीक जाकर के रोक पाया। ये सब पितामह उतरे, बाण को खींचा तरकस से, दुमोही को बाण में लेकर के फेंक दिया तो भेड़िया पर जाकर के गिरी। उसके कांटे लग गए और जिसके कांटे लगेंगे तो वो अपने शरीर से तड़फड़ाएगा कि नहीं? तड़फड़ाना तो दुमोही जो है तड़फड़ा करके फिर नीचे गिर गई। नीचे जरबेरिया थी। जरबेरिया माने छोटे छोटे बेरों वाली बेरिया, और उसके कांटे कैसे होते हैं? ऐसे कांटों अगर लग गए और तुमने हिले तो और फिट हुई होगी। पूरा शरीर जो है कांटों से टाइट, सारा खून निकल गया। वो दुमोही जो है 27 दिन में सूख करके तंबर्त को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह वही कर्म का संस्कार जो है इसमें आ गया है। वर्ष के 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं, दक्षिणायन में दिन छोटे होते हैं। उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है 6 महीने का, और दक्षिणायन में देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है। पितामह जो है वीर थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, स्वर्ग के अधिकारी थे। स्वर्ग में उस समय रात्रि थी, 27 दिन बाकी थे उत्तरायण में। जो 27 दिन दुमोही जो है धीरे धीरे सूख करके मरी। वे 27 दिन का संस्कार। इधर 27 दिन जो है बाकी थे स्वर्ग में दिन होने के लिए उत्तरायण में। जब उत्तरायण आया, 27 दिन हुए, तब पितामह ने अपना शरीर तोड़ा। लोगों को भगवान राम ने बाली को आड़ से होकर के मारा था। क्यों मारा था? उनके भाई सुग्रीव से उनकी मित्रता थी। सुग्रीव ने ये कहा था, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपकी दुख की बात को जानता हूं, आप मेरे दुख की बात को जानते हैं। उन्होंने पूछा था कि तुम पर्वत पे क्यों रहते हो? तो उन्होंने सारा किस्सा बताया। मैदान वाला जो ताल ठोक करके चला गया था, बाली उसके साथ गया। फिर उन्होंने बताया कि 15 दिन में अगर मैं ना आऊं तो मुझे मरा समझना। तो वो 30 दिन तक इंतजार करते रहे, फिर सिला लगा। गांव में लोगों ने आकर के सुग्रीव को मिलजुल करके राजा बना दिया। राजा बने बैठे थे। बाल ने जो ही देखा, अच्छा हमें सिला से बंद कराया या राजा बना बैठा। तो बाली ने उसे सुग्रीव को मारा। सुग्रीव को जब बाल मारता था तो सुग्रीव 6 महीने खून फूंकता था, पर्वत में नहीं जाता था। मातंग ऋषि का श्राप लगा था, तो पर्वत में बने बनी रहा था। जब आड़ से बाण को मारा, सुग्रीव कहता है, बाल कहता है, क्या कहता है?
यों सुना था मैंने धर्म हेतु नर जन्म आपने धारा है। क्या धर्म इसी को कहते हैं, कोई बैरी कोई प्यारा है। धर्म है, तुम भगवान हो, मैंने सुना है तुम भगवान हो और मैं तुम्हारा बैरी हूं और सुग्रीव तुम्हारा मित्र है, ये ऐसा कैसे हो गया? और फिर तुमने मुझे आड़ से क्यों मारा? भगवान श्री राम कहते हैं कि वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से मैंने ये बाण आड़ से मारा है। का वरदान है कि जो तुम्हारे सामने आ जाएगा उसकी आधी ताकत तुम्हें आ जाएगी, इसलिए मैंने आड़ से मारा है। और श्री राम कहते हैं दूसरा कारण क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। दूसरा कारण बताते हैं, कहते हैं कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें उदृष्टि विलोकित है वह पद के लिए दुराचारी। राम कहते हैं कन्या भगिनी माने बहन और पुत्र की पत्नी या छोटे भाई की पत्नी, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें उदर विलोकित हुए पद के लिए दुराचार, इसलिए मारा। प्रेम भक्तों, ये बात हमें कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि राम को बाल ने मारा था, वही राम द्वापर में कृष्ण बने, वही पहेलिया, वही बाल जो है जरा नाम का पहेलिया बना। प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण पैर पर पैर रखे हुए बैठे थे। जरा नाम के पहेलिये ने ये समझा कि कोई हिरण बैठा है, उन्होंने तीर का संधान कर दिया। यानी कर्म का फल जो है अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो, ध्यान करो, सुदृढ़ करो, ये तुम्हें मौका मिला है, अन्यथा ये मौका निकल जाएगा।